गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब कैसे हैं? स्वस्थ हैं, घर में सुरक्षित, अच्छे बच्चे हैं ना बच्चों। अपनी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है, हमें अपना ध्यान रखना है, ठीक है। और अपने से बड़ों का, अपने से छोटों का, ठीक है ना। तो देखिए, और इसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी है ना बच्चों। देखो, हम अगर मेहनत करते हैं तो हमें जो है सफलता मिलती जाती है। क्या मिलती जाती है? सफलता मिलती जाती है। इससे जीवन में हम हमेशा क्या करनी चाहिए? मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो आज जो हम जो एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, हमने आपको जो बच्चों 6 चैप्टर कंप्लीट करा दिए, आज 7 तो आए। उस दिन हमने उसमें ना 7 लिख दिए थे, जबकि वो 6ठा चैप्टर था। 7 नंबर ये है बालक का स्वप्न। क्या है? बालक का स्वप्न। ये बच्चों चैप्टर बहुत अच्छा, बच्चे से सुनना। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे, ठीक है। तो आप इसके शब्दार्थ देखिए। सबसे पहले स्वप्न। स्वप्न का मतलब होता है सपना। अपन सपना देखते हैं ना, सपने देखते हैं रात को सोते हैं जब। चतुर यानी चालाक, अकस्मात यानी अचानक, दंड यानी सजा, समस्या यानी उलझन, अचल संपत्ति जो क्या कहलाती है? स्थायी संपत्ति, विशाल यानी बड़ा, सज्जित यानी सजाया हुआ, और अतिरिक्त यानी अलग या भिन्न, ठीक है। फिर दृश्य। दृश्य का अर्थ होता है जो दिख रहा है वह। और ईर्ष्या यानी जलन, वशीभूत यानी वश में किया हुआ, योजनाबद्ध योजनानुसार या विधिवत, निष्ठा यानी आस्था या श्रद्धा, और कर्म यानी कार्य या काम, ठीक है। बच्चे में जो शब्दार्थ देते हैं इनको भी आपको याद करना है, क्योंकि जब हमारे छोटे प्रश्न बनते हैं तो ये शब्दार्थ होते हैं, उनके भी अर्थ पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको शब्दार्थ भी याद करना है। ऐसे नहीं कि मैम जो शब्दार्थ लिखती है इसको लिखना ही है, इसको याद भी करना है। कोई भी शब्द का अर्थ हम पूछ सकते हैं, तो इसलिए शब्दार्थ भी याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हमने अभी आपको शब्दार्थ बताए। अब हम बताने जा रहे हैं बालक का स्वप्न, यानी बालक ने सपने में क्या देखा। बच्चों, ये बच्चा ऐसा है जिसने सपने में जो है ऐशो राम देखे थे, और वो किसी को भी नहीं बताता है, और जब उसे मिल जाती है वो सब कुछ, तब वह बताता है। क्योंकि अगर हम समय से पहले किसी को कोई बात बता दें तो हमारी पूरी नहीं होती। मान लो वो हमारे उसमें रुकावट भी डाल सके, है ना। हमारे जो है कार्य में रुकावट भी डाल सकते हैं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जलन के खातिर, ईर्ष्या के खातिर हम जो कुछ देखते हैं या कुछ करना चाहते हैं उसमें रुकावट डालते हैं। तो ये ऐसा बच्चा है जो अपनी लगन से, निष्ठा से, अपनी कर्म लगन और निष्ठा से एक दिन जो है राजा बन जाता है। एक दिन ये छोटा सा बच्चा जो है, एक छोटा सा कार्य करने वाला जो है, वो क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। तो आप अच्छे से सुनो कि एक बार क्या है, किसी सेठ के यहाँ एक लड़का जो है वो नौकरी करता था। एक बच्चा जो है, एक बालक जो है किसी सेठ के यहाँ नौकरी करता था। तो वो नौकरी करता तो एक दिन रात्रि को उसने स्वप्न में देखा। एक दिन रात्रि को वह स्वप्न में चिल्ला उठा। क्या चिल्लाया? अहो अहो मेरा भाग्य है। एक दिन क्या हुआ कि एक बालक जो है सेठ के यहाँ काम करता था, तो एक दिन रात्रि को वह एकदम से चिल्ला उठा, सपने में चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य है, यानी अरे मेरा भाग्य है। तो सपने में चिल्लाता है। तो सेठ ने सुन लिया। सेठ ने यह सुना कि क्यों चिल्ला रहा है, तो सेठ ने उसे उठाया और बोला कि तू क्यों चिल्ला रहा है। तो वो कुछ नहीं बोला, बोले कुछ नहीं। और लड़का कहने लगा कोई ख़ास बात यूँ ही है, कोई ख़ास बात नहीं है, यूँ ही बस मैं चिल्लाने लग गया। अगले दिन सेठ ने उस लड़के को दोबारा बुलाया। उसने कहा कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुमने सपने में क्या देखा था। उसने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं देखा था, ऐसी कोई बात नहीं है। उस दिन से बालक जो है बच्चा छिप कर पढ़ने लग गया। बालक क्या करने लग गया? छिप छिप के पढ़ने लगा। अब मैं एक बार फिर दोबारा बता रही हूँ, ध्यान से सुनो कि एक बार जो एक बालक था वह जो एक सेठ के यहाँ काम करता था। तो एक रात को क्या हुआ, उसने सपने में जो है सपने में चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य है। तो सेठ ये सुनता है और सेठ उसे उठाकर कहता है कि तुम चिल्ला क्यों रहे थे, तुमने क्या देखा। तब उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरे दिन सेठ ने फिर उसे बुलाया। उससे कहा कि तुम मुझे बताओ कि तुम सच में बताओ कि तुमने सपने में क्या देखा था।
तो वो बोला ऐसा कुछ भी खास बात नहीं है, और जो है उसके बाद वह छिप छिप कर पढ़ने भी लग गया। वो बच्चा इतना अच्छा था कि जो है पढ़ाई भी बहुत अच्छी करता था, तो छिप छिप कर पढ़ने लगा। एक दिन जो है सेठ ने उससे कहा, फिर यूं ही एक दिन सेठ ने फिर उसे बुलाया, बोले तुम मुझे सचमुच अपना सच सपना बताओ, नहीं तो अगर तुम मुझे सपना नहीं बताओगे ना कि तुमने सपने में क्या देखा, तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। वो क्या करता, उसने बताया कि मैंने कुछ नहीं देखा, और जो है सेठ ने जो है उसे क्या किया, सेठ ने उसे नौकरी से निकाल दिया। वो बच्चा अपनी पढ़ाई जारी रखी, वो अपनी पढ़ाई जो है जो भी कुछ मिलता था पढ़ता रहता था। एक दिन फिर क्या हुआ, उसे वहीं पर जो है एक जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई बच्चों। तो उसने इसी बीच से जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। तो एक दिन सेठ जो है वो जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। एक दिन सेठ जिसके यहाँ वो नौकरी करता था पहले, वो सेठ जो जमींदार के पास कपड़े लेकर आया। तो जैसे ही उसने उस बालक को देखा, बच्चे को देखा, तो उसने जमींदार को सारी बात बता दी कि ये इस प्रकार जो एक दिन रात को चिल्लाया था, इसने सपना देखा था, लेकिन मैंने इसे सपना पूछा, ये मुझे सपने की बात नहीं बता रहा है, तो जो इस कारण जो मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया था। तब जमींदार, जब वो सेठ चला गया तो जमींदार ने उससे बुलाया कि तुम मुझे बताओ कि तुमने जो है सपने में क्या देखा था, तुम क्यों चिल्लाए थे। तब उसने बच्चे ने बताया कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। वो बोले तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं भी तुम्हें जो है नौकरी से निकाल दूंगा। तब वो कुछ नहीं बोला और जमींदार ने भी उसे नौकरी से निकाल दिया बच्चों। फिर भी वो बच्चा जो है अपनी पढ़ाई जारी रखी और अच्छे से पढ़ाई करता रहता था, जहाँ उसे जगह मिलती वहाँ वो पढ़ाई करता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, वहीं पर जो है बच्चों एक दिन क्या हुआ, उसे किसी को कुछ नहीं बताया, और जो है अपनी उसकी नौकरी नहीं भी थी, फिर भी वो अपना अध्ययन चालू रखा, अर्थात अपनी पढ़ाई करता रहा। तो एक दिन क्या हुआ, उसने अपनी बुद्धि से एक राजा के यहाँ एक छोटा सा काम शुरू कर दिया। राजा के यहाँ नौकरी करने लगी, छोटी मोटी नौकरी मिल गई उसको। कहाँ? राजा के यहाँ। एक दिन क्या हुआ कि जब उससे सेठ ने भी निकाल दिया, फिर उसने जमींदार ने भी निकाल दिया, लेकिन वो अपनी पढ़ाई बच्चों पढ़ता ही रहता था, जहाँ उसको समय मिलता, जगह मिलती, वहाँ वो पढ़ाई करता रहता था। फिर क्या हुआ, एक दिन जो है उसने अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से यहाँ सेठ के यहाँ राजा के यहाँ एक छोटी सी नौकरी प्राप्त कर ली, यानी राजा ने जो है उसे नौकरी दे दी। तो वह साधारण सा नौकर बन गया, और फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन वह राजा का मंत्री बन गया। यानी कहाँ सेठ के यहाँ काम करा, उससे निकाल दिया, मंत्री के यहाँ काम किया, उससे निकाल दिया। तब भी वो पढ़ाई करता रहा, वो घबराया नहीं कि जो है मेरी नौकरी चल गई है, मैं क्या करूँ, ऐसा कुछ नहीं। वो अपनी पढ़ाई मेहनत से करता रहा, अपनी लगन से। उसके बाद जो एक दिन जो है अपनी समझदारी से, बुद्धि से है सेठ के यहाँ छोटी सी नौकरी ले ली, यानी सेठ ने उसे छोटी सी नौकरी दे दी, साधारण सी नौकरी पे रख लिया। लेकिन वहाँ भी वो पढ़ाई भी करता था और अब बहुत अच्छा काम करता था। तो सेठ राजा ने जो राजा के यहाँ काम करने लगा, राजा के छोटी सी नौकरी मिल गई। तो राजा के यहाँ नौकरी मिली तो बहुत मेहनत करता था, पढ़ाई करता था, और राजा के यहाँ काम भी अच्छा करता था। तो राजा ने उसे क्या बना दिया, मंत्री बना दिया। क्या बना दिया बच्चों? मंत्री। ठीक है, तो राजा ने उसे मंत्री बना दिया। अब जो है मंत्री का काम करने लगा। एक दिन बच्चों क्या हुआ कि अकस्मात एक दिन वही जमींदार राज्य के यहाँ पहुँच गया। कौन पहुँच गया? जमींदार ने जो वहीं उस बच्चे को देखा कि ये तो मंत्री बना हुआ है। तब उसने राजा से कहा, राजा ने उसे सारी बात बता दी। उसने राजा से बता दी सारी बात कि जो इस प्रकार जो है पहले सेठ ने उसे रखा था, उसने सपने में कुछ देखा तो सेठ ने उसे नौकरी से निकाली। वो नहीं बता रहा कि उसने सपने में क्या देखा। फिर वो बताता है कि जमींदार बोलता है कि फिर मैंने उसे रखा, मुझे भी इसने बात नहीं बताई सपने में क्या देखा। तो वो राजा से कहता है कि आपने इसे नौकरी पे रखा है और ये मंत्री बना हुआ है, आप इससे पूछो कि जो इसने सपने में क्या देखा था और क्यों चिल्लाया था। तब जो राजा जो है उससे पूछते हैं कि जो मंत्री जी को बुलाते हैं, कहते हैं मंत्री जी आपने जो है सपने में क्या देखा था और आप क्यों चिल्लाए थे, मुझे सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। क्योंकि तो राजा थे, राजा तो दंड दे सकते हैं। तो उसने नहीं बताया उसको, और जो राजा को भी उसने बताया नहीं, और राजा ने उससे जो है जेल में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया, क्योंकि उसने राजा को भी नहीं बताया था। तो पहले सेठ को नहीं बताया, उसके बाद जमींदार को नहीं बताया, जमींदार के बाद जब वो राजा के यहाँ काम करने लग गया और मंत्री बन गया, तब भी उसने उसको राजा को भी नहीं बताया, और राजा ने उसे जो है जेल में डाल दिया। अब वो वहीं रहने लगा और जो है अपनी पढ़ाई तब भी वहाँ जारी रखी। फिर जो एक दिन क्या हुआ
कि उस राजा के यहाँ पड़ोसी राजा ने आक्रमण करने की सोची। दूसरे पड़ोसी राजा थे, जिस राज्य के यहाँ मंत्री बना हुआ था बच्चा, उसी राज्य के यहाँ दूसरे पड़ोसी राजा ने आक्रमण करने की सोची। उसने कहा मुझे इस राजा पर आक्रमण कर देना चाहिए, पर पहले इनकी बुद्धि देखनी चाहिए कि राजा और इसके मंत्री कितने होशियार हैं, क्या इनमें बुद्धि है कि वो जो अच्छे से युद्ध कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मैं जीतूंगा या नहीं। तो उसने जो है क्या किया, उसने जो वहाँ पर जो है प्रश्न भेजा। उसने कहा कि भाई उसने वहाँ पर उसने मंत्री की और राज्य की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने कहा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास 2 घोड़ियाँ हैं। कितनी घोड़ियाँ हैं? अब आपको यह बताना है कि इसमें माँ कौन सी है और बेटी कौन सी। बात समझ में आई? ये किसने पूछा? ये जो राजा था उसके पड़ोसी राजाओं ने। पड़ोसी राजा उस राजा पर आक्रमण करना चाहते थे, लेकिन वो ये देखना चाहते थे कि इसके मंत्रियों में और राजा में बुद्धि है या नहीं। अगर वो बुद्धि वाले हैं तो हमसे युद्ध जीत लेंगे, अगर उनमें बुद्धि नहीं है, जो है दिमाग नहीं है, तो फिर हम जीत जाएंगे। तो ये सोचने के लिए उसने क्या किया, उससे राजा के यहाँ जो है चढ़ाई करने की सोची। और सबसे पहले उसने राजा की चतुराई और मंत्रियों की चतुराई देखने के लिए, जानने के लिए उसके यहाँ 2 घोड़ियाँ भेजी। घोड़ी यानी घोड़ा घोड़ी, घोड़े घोड़ियाँ, ठीक है। तो घोड़ियाँ भेजी, 2 घोड़ियाँ भेजी और यह प्रश्न पूछवाया कि बताओ इसमें से माँ कौन है और बच्चा कौन है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई, कोई राजा भी नहीं बता पाया और राज्य के सारे मंत्री भी नहीं बता पाए। लेकिन वो जो बालक मंत्री बना हुआ था, जिसको कि कैद कर रखा था राजा ने, तो एक दिन जो है नौकर उसको खाना देने के लिए जेल के अंदर आया। तो नौकर ने बताया कि इस प्रकार जो है पड़ोसी राजा ने जो है एक प्रश्न भेजा है, लेकिन उसका उत्तर कोई नहीं बता रहा। तब उसने कहा मुझे बताओ प्रश्न कौन सा प्रश्न है। तब उसने कहा कि 2 घोड़ियाँ हैं, उससे वो यह पूछना चाहता है कि जो है माँ, इसमें माँ कौन सी है और बच्चा कौन सा है। तो जो है वो कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, इनको जो है दोनों को नदी पर ले जाओ, जो पहले नदी के पास पानी में जाए वो तो माँ है और जो उसके पीछे पीछे चले वो उसका बच्चा है। समझ आया बच्चों? क्या बताया उसने बुद्धि से? उससे बालक ने जो मंत्री बना हुआ था उसने बोला कि जो है इन दोनों को नदी के पास ले जाओ, जो नदी में जो है पानी के पास पहले जाए वो तो माँ है और जो बाद में जाए वो कौन है? बेटी, ठीक है। तो इस प्रकार जो उसने बताया कि जो आप लोग ये जाकर बता दो, तो ये बता दिया। तब वो पड़ोसी राजा समझ गया। फिर उसने पड़ोसी राजा ने और ऐसे ही 2-3 प्रश्न और भेजे, उसके भी सारे प्रश्न का उत्तर इस मंत्री बालक ने दे दिए। जो मंत्री बना था इस बालक के सारे प्रश्न को उत्तर दे दिए। अब वो पड़ोसी राजा सोचने लगा कि इसको तो हराना जो है मुश्किल है, अब मैं युद्ध भी करूँगा तो हार जाऊँगा। तो इसलिए उसने जो है युद्ध करना बंद कर दिया और अपनी सारी सेना को हटा दिया। चारों ओर से जो राजा था उसकी सेना, उसके वहाँ से सेना को हटा दिया पड़ोसी राजा ने। फिर बच्चों पता है क्या हुआ? तब फिर उस पड़ोसी राजा ने कहा कि जिसने मेरे सारे प्रश्न के, जिस मंत्री ने मेरे सारे प्रश्न को उत्तर दिए, यानी जिस व्यक्ति ने मेरे सारे प्रश्न को उत्तर दिए हैं, उसको मेरे पास बुलाओ, मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे करना चाहता हूँ। अब तो साहब चारों ओर जो है लोगों में आश्चर्य फैल गया कि अरे ये तो इस मंत्री ने बताया है, इस बालक मंत्री ने बताया उत्तर, तो जो है उसकी शादी जो है उस पड़ोसी राजा की पुत्री से हो गई है ना। तो पड़ोसी राजा ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह जो है उस बच्चे से, बालक से, जो मंत्री बना था बालक, उससे कर दिया। अब तो उसके ठाट बाट हो गए भाई, और ना उसने पड़ोसी राजा ने जो है उसको आधा राज्य भी दे दिया और अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया। और इधर जो राजा के पास, जिस राजा के पास वो काम करता था, उससे भी इसको बहुत सारा धन दे दिया। अब तो वो बहुत ठाट बाट से आधे राज्य का और इतनी संपत्ति सब कुछ हो गया, इतनी सुंदर जो है लड़की से उसका विवाह हो गया राजकुमारी से, तो बहुत प्रसन्न हो गया और अपने महल में बैठा हुआ था। तो एक दिन जो है अपने महल में बैठा हुआ था, उसके चारों ओर बच्चों नौकर ही नौकर थे, और जो वो सुंदर से सजे हुए कमरे में बैठा था, और जो उसके पास उसकी पत्नी बैठी हुई थी, वो पलंग पे लेटा हुआ था और पत्नी उसके पास बैठी थी। चारों ओर जो है नौकर चाकर सब थे। तब उसने जो है किस किस को बुलवाया, उसने सेठ को, जमींदार को और राजा को, उन सब को बुलाया, यानी जमींदार को भी बुलाया, सेठ को भी बुलाया, जो सेठ ने उससे पहले निकाला था, फिर बाद में जमींदार, तो ऐसे करके, और दूसरे राजा जिसने अपनी पुत्री का विवाह किया। तो इस प्रकार उसने चारों को एक साथ बुलाया।
तब उसने कहा कि आप जो मेरे प्रश्न का उत्तर पूछा कि मैंने सपने में क्या देखा था, मेरे सपने को पूछना चाहते थे। तो कह रहे जी आप ये मेरा ये दृश्य देख रहे हो ना, यही वाला मैंने सपने में देखा था। क्या बोला उसने? बोला जो आज मेरी ठाट बाट देख रहे हो, ये दृश्य देख रहे हो कि मैं राजा बना हुआ हूँ, मंत्री से राजा बना हुआ हूँ, और मैं जब पलंग पे बैठा हूँ, मेरी सुंदर पत्नी है राजकुमारी, और मेरे चारों तरफ नौकर चाकर हैं, और आप चारों मेरे पास आकर बैठे हैं। तो यही वाला जो है, यही वाले जो दृश्य मैंने सपने में देखा था। वो बोलता है कि अगर मैं आपको मेरे सपने की बात पहले बता देता, अगर मैं आपको किसी को भी अपने सपने की बात बता देता, तो हो सकता आपको मुझसे जलन हो जाती, या हो सकता कि कोई मुझे इस जब सपना पूरा होने से पहले ही मार देता, है ना, कोई कुछ भी कर सकता था। इसलिए जो है मैंने आपको सपने की बात नहीं बताई। आज जब उस जो दृश्य ये देख रहे हो, यही वाला सपना था, और जो है मैंने इसको पूरा हो गया, अब जाके आपको बताया है कि जो है ये मैंने सपने में देखा था। तभी मैं चिल्ला उठा कि मैं ऐसे जो है पलंग पे बैठा हूँ, मेरे आगे राजकुमारी है, मेरे चारों तरफ नौकर चाकर है। यह दृश्य देखकर मैं चिल्ला उठा था कि अहो मेरे भाग्य। तो इसमें ये कहते हैं कि बच्चों ये सही बात होती है कि अपनी बात को, अपना काम पूरा होने से पहले कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हम अगर पहले ही बता दें तो हो सकता है कि कोई हमें काम ही नहीं करने दे, या हो सकता है कि वो हमसे जलन से हमें जो हमारे रुकावट डाले, या हो सकता है कि वो हमें मार भी दे, है ना, जलन के मारे। तो इसलिए जो हमें कार्य पूरा होने से पहले कभी किसी को अपनी बात को नहीं बताना चाहिए। तो इस प्रकार जो है वो कहता है कि कभी भी किसी को कार्य होने से पहले नहीं बताओ, जब आपका कार्य पूरा हो जाए तब आप उसे बताओ। तो सच कहते हैं कि अपने मस्तिष्क में जो विचार आते हैं बच्चों, अपने मस्तिष्क में जो विचार आते हैं उसकी चर्चा व्यर्थ ना करें। बिना वजह सबको बता दो, अरे मैं तो राजा बनूंगा, मैं तो राजा बनूंगा, मेरी राजकुमारी से शादी होगी। अगर ये बता देता तो हो सकता है उसको कोई मार देता काम पूरा होने से पहले। तो इसमें सच कहते हैं कि जो है हम जो है मस्तिष्क जो हमारे विचार आते हैं उसको व्यर्थ में किसी को नहीं बताना चाहिए। उन्हें योजनाबद्ध तरीके से जो है पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई सपने में देखा हो कि मेरा ये होगा, तो आप उस सपने को जो देखा है उसको पूरा करने के लिए मेहनत करो, लगन से काम में जुट जाओ, लगन से, निष्ठा से उस कर्म करने में जुट जाओ, और जो है अंत में जब वो आपका कार्य पूरा होता है तब बताइए। जिस प्रकार से बच्चे ने बताया, तो बच्चों कर्म से, कठोरता से, लगन से और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। कर्म से, कठोरता से, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति क्या बन सकता है? महान बन सकता है अपने कार्य करके। तो व्यक्ति को जीवन में हमेशा क्या करना चाहिए? अच्छे कार्य और लगन से, निष्ठा से मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम मान लो सपना तो सभी देखते हैं, आज मैंने देख लिया कि मैं जो है अरबपति बन गई, तो मैं बन गई क्या? नहीं बनी। क्योंकि व्यक्ति जो है अगर कोई सपना देखता है तो उस सपने को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध यानी योजना के अनुसार कार्य करो कि मैं धीरे धीरे अगर मैं पढ़ाई करूँगा तो मैं ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ता जाऊँगा और हो सकता है कि मैं मेरा सपना पूरा कर लूँ। कई व्यक्ति सपने में सोचते हैं मैं डॉक्टर बन गया हूँ, कोई कहता है मैं वकील बन गया हूँ। तो उन सब के लिए आपके सपने जरूर पूरे होंगे, लेकिन उस सपनों को पूरा करने के लिए हम में जो है निष्ठा, लगन, कठोरता है ना, और कर्म चाहिए और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया कि किस प्रकार एक जो बच्चा जो है जो बिल्कुल साधारण सा काम करता था, नौकरी करता था सेठ क्या, वो एक दिन क्या बन गया? राजा बन गया, मंत्री से राजा बन गया। तो मैं आपको शॉर्ट में फिर बताती हूँ, एक बार अच्छे से सुनिए कि एक बार एक बालक था, वो सेठ क्या नौकरी करता था। तो एक दिन जो रात को सपने में चिल्लाता है, अहो मेरे भाग्य है, ये कहते हुए चिल्लाता है। तो सेठ उससे कहता है कि तुम चिल्लाए क्यों, तुमने सपने में क्या देखा? तो कहता है कुछ नहीं। तो वो 2-3 बार पूछता, वो नहीं बताता। तो कहता तुम नहीं बताओगे तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा। तो उसे नौकरी से निकाल देता है, लेकिन बच्चा छिप छिप कर पढ़ता रहता है। बच्चा पढ़ाई करता जाता है, अपनी मेहनत करता जाता है। तो एक दिन उसको जमींदार की नौकरी मिल जाती है। तो बच्चों जमींदार की नौकरी करता है
तो एक बार सेठ है वहीं पहुंच जाता है। तो सेठ कहता है कि ये तो मैंने इसे निकाला है और इसने सपने में कुछ देखा था लेकिन ये मुझे नहीं बता रहा। तब जमींदार ने भी उससे पूछते हैं कि सपने में क्या देखा, उन्हें भी नहीं बताता, वो भी इन्हें नौकरी से निकाल देते हैं। फिर अपनी मेहनत से और बुद्धि से जो है राजा के यहाँ एक साधारण सा नौकर बन जाता है और वहाँ काम करते हैं। तो काम इतना अच्छा करता है और हर बात का तुरंत जवाब देता था, तो राजा ने उसे क्या बना दिया, उसे मंत्री बना दिया। फिर एक बार जो जमींदार जो है उस राजा के पास पहुंच जाता है। वो उस बच्चे को वहाँ देखकर कि ये तो मंत्री बना हुआ है, तो उसको राजा को सारी बात बताता है। तो राजा से कहते हैं कि तो मुझे सपने की बात नहीं बताओगे ना तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, तुम्हें दंड दूंगा। तब भी उसने नहीं बताई। तब जो है राजा ने उसको जेल में डाल दिया। उसके बाद जो है दूसरे पड़ोसी राजा ने उस राजा पर आक्रमण करने की सोची और चारों तरफ उसकी सीमा जो है सैनिक डाल दी, चारों तरफ उस सीमा को घेर लिया। तब जो है वो पड़ोसी देश का राजा पहले सोचता है कि पहले मुझे पता तो करना चाहिए कि इसके जो है सारे जो हैं मंत्री हैं, सब लोग हैं, राजा ये बुद्धि है या नहीं है इसमें। अगर बुद्धि नहीं होगी तो मैं जीत लूँगा और आक्रमण कर लूँगा। तो उनके वो 2 घोड़ियाँ बेचते हैं। वो 2 घोड़ियाँ बेचकर कहते हैं कि बताइए इनमें माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। तब जो मंत्री था वो उसको बंद कर दिया था। बालक जो मंत्री बन के था वो इस प्रश्न का उत्तर दे देता है। फिर वो पड़ोसी राजा 2-3 और प्रश्न भेजते हैं, वो भी सारे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। तब वो क्या कहते हैं पड़ोसी राजा, वो कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने मेरे सारे प्रश्न को उत्तर दिए हैं उससे बुलाओ, मैं अपनी पुत्री का विवाह, बेटी का विवाह उससे कर दूँगा। फिर उसकी बेटी का, राजकुमारी का विवाह किससे हो जाता है बच्चों, उस जो है बालक जो मंत्री बना था उससे हो जाता है और बाद में उससे राज्य भी दे देता है। और जिस राजा के यहाँ काम करता था पहले, मंत्री बना था, वो राजा भी इसको बहुत सारा धन देते हैं और इस प्रकार जो है वो अपना राज्य बना लेता है और जो कमरे में बैठता है सजे में और बाद में उस सबको बताता है कि यही दृश्य मैंने देखा था। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया। इसलिए जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए, जीवन में हमें सफल होने के लिए हमें अपनी लगन से, निष्ठा से कार्य करते रहना चाहिए, मेहनत से कार्य करते रहना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे और एक दिन महान व्यक्ति बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार एक छोटा सा बच्चा जो है एक दिन राजा बन जाता है और अपना पूरा सपना हो जाता है, तब लोगों को बताता है। ठीक है, तो हमें अपना कार्य जो है वो योजनाबद्ध तरीके से पूरा करके फिर बताना चाहिए। पहले अगर हम बता देते, तो अगर बच्चा पहले ही बता देता तो सब लोग जलते उसे और कोई ना कोई उसे मार देता है ना, और छल कपट करता। तो इस प्रकार उसने किसी को नहीं बताया। तो बच्चों, मैंने आपको ये शब्दार्थ बताया, ये शब्दार्थ आपको सारी कॉपी में करने हैं। इसके अलावा इसका बच्चों लिखने का किसने लिखा है बच्चों, निरुपमा कश्यप ने लिखा है इसको। इस कहानी को बालक का स्वप्न किसने लिखा है, निरुपमा कश्यप ने। बच्चों, आपको जो है इसके प्रश्न मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी, अभी आप शब्दार्थ करोगे। मैं प्रश्न बोल देती हूँ। राजा के प्रश्नों को किसने हल किया, राजा के प्रश्न को वो बालक जो था, बालक मंत्री बना हुआ था, उसने हल किया। सेठ ने पहली बार सपने की बात बालक से कब पूछी, सेठ ने पहली बार सपने की बात बालक से तब पूछी जब वह रात को सपने में चिल्लाया था, है ना। राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे, राजा ने मंत्री से 3-4 प्रश्न पूछे। स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ, स्वप्न का बालक पर बहुत असर हुआ। वह धीरे धीरे उस सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई करने लगा, छिप छिप कर पढ़ने लगा और अपनी बुद्धि से, सूझबूझ से एक दिन जो है राज्य की नौकरी करता है और मंत्री बन जाता है और उसके बाद धीरे धीरे उसके सपना पूरा होता है। तो मेहनत से, लगन से और कठोरता से जो है वो अपने सपने को पूरा करता है ना। तो बाकी के जो हैं मैं आपको ये आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेजूँगी। ठीक है, तो आप जो है सुंदर सुंदर राइटिंग में ये शब्दार्थ करोगे। ठीक है, सुंदर सुंदर राइटिंग में शब्दार्थ करके और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो सेंड करोगे अपना वर्क। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे बच्चे बनो और शब्दार्थ भी याद करो, छोटे प्रश्न भी याद करा करो बच्चों। जो मैं आपको ऑप्शन वाले देती हूँ ना, ये मल्टीपल चॉइस छोटे छोटे सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखे, ये वाले भी याद करा करो, क्योंकि जो है सभी प्रश्न परीक्षा में आते हैं और प्रत्येक चैप्टर को जो है, प्रत्येक चैप्टर के एक एक लाइन को पढ़ा करो ताकि आपका हर प्रश्न का उत्तर आपको आता जाए। तो ठीक है, ओके, थैंक यू, खुश रहिए।